ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। देश आज तीसरा चंद्रयान मिशन के सफल प्रक्षेपण कैलस। चंद्रयान 3 दोपहरिया 2:35 पर चंद्रमा बदे उड़ान भरलस। एके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ल गई। करीब 615 करोड़ रुपये का लागत से तैयार भइल ई मिशन करीब 50 दिन के जतरा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लग्गे लैंड करी। चंद्रयान 3 के लॉन्च कैले खातिर LMV-3 लॉन्चर के उपयोग कैल गई। तीसरा चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण के सफलता खाली भारत बदे नहीं बल्कि पूरा दुनिया खातिर खास हो, काहे से कि यह मिशन से मिलने वाली खास जानकारी दुनिया बदे भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमन खातिर उपयोगी हुई। यह मिशन से पता चलेला कि भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्रगति करे बदे बहुत सक्षम हवें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लेके उत्सुकता जाहिर कैले हवें। श्री मोदी ट्वीट में यह बात पर जोर देलें कि यह मिशन से राष्ट्र के उम्मीद और सपना जुड़ल हो। मिशन के बारे में श्री मोदी बतौने कि पृथ्वी के कक्षा से गुजरले के बाद चंद्रयान 3 के लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में भेजल जाई और इस चंद्रमा ले पहुँचले में कुछ हफ्तन में 3 लाख किलोमीटर से बेसी के दूरी तय करी। वहाँ के कहनी कि चंद्रयान 3 में लगल वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा के सतह के अध्ययन करी और हमन के जानकारी देई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर प्रदेशवासियों के बधाई दिले हवें। बनारस में आज संवाददाता लोगन से बतियावत श्री महाना कहलें कि ई देश बदे गौरव के बाती हो। वहाँ के कहली कि आज भारत के अंतरिक्ष अभियान में एगो नौका अध्याय जुड़ गई हो। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारतवर्ष के लिए एक नया अध्याय जुड़ा है देश की प्रगति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की पहचान बनाने की। पिछले कुछ समय पहले जिस समय चंद्रयान का लॉन्च हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हो गया था, लेकिन उसको लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण हमारे साइंटिस्ट थोड़े उदास थे। लेकिन धन्य इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उस समय भी साइंटिस्ट का मनोबल पर उठाने के लिए उनको कहा था कि प्रयास बहुत अच्छा हुआ है और हर हालत में हम इसमें सफल होंगे। मुझे विश्वास है आज जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है कि अपने ऑर्बिट में पहुंचकर पूरी तरीके से सफलतापूर्वक उसके लॉन्च को अपना कार्यक्रम को पूरा करेगा। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात और पूरे देश की शुभकामनाएं हैं उसके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव के उद्घाटन कैलें। यह मौका पर अपने संबोधन में वहाँ के कहली कि उत्तर प्रदेश में 1000 किस्म के आमन के उत्पादन होला। वहाँ के कहली कि उत्तर प्रदेश खाली अपने नहीं बल्कि पूरहर देश और दुनिया भरी के आम के मांग के पूरा कैले के क्षमता रखेला। श्री योगी कहलें कि आज प्रदेश में बढ़ान संख्या में किसान आम के विदेशन में निर्यात कर रहा हुए। वहाँ के कहली कि ऐसे किसानन के आमदनी बढ़ल हो। श्री योगी कहलें कि सरकार बीज से लेके बाजारे ले किसानन के पहुँच बढ़ावे बदे तत्पर हो। खाड़ी के देशों में, यूरोप के देशों में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समय है। और जैसे आज हम लोगों ने मास्को के लिए, बहरीन के लिए, दुबई के लिए आम का निर्यात, जिसमें 12 टन आम बहरीन के लिए और 1 टन आम दुबई के लिए भी आज यहाँ से भेजा जा रहा है। एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को लेकर के कहते हैं, किसान की उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराना, बीज से लेके बाजार तक की इस दूरी को कम करने में सहयोग सरकार करेगी। यद्यपि प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्यानिक फसलों के लिए, आम आदि के लिए निर्यात में सुविधा उपलब्ध कराती है और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ ये मार्केट उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना है। मास्को का ये उदाहरण या बहरीन और दुबई का ये उदाहरण या तमाम यूरोपियन देशों के उदाहरण यहाँ के किसानों के लिए या बागवानों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरा करी बाढ़ प्रभावित इलाकन के हवाई निरीक्षण कैलें। वहाँ के बाढ़ राहत शिविरन में शरण लिहल प्रभावित लोगन से मुलाकात कैली और उन्हें राहत सामग्री बटली। श्री योगी राज्य आपदा मोचक निधि के जरिया उन्हें सहायता राशि के चेको बटली। मुख्यमंत्री कहली कि आपदा के घड़ी में प्रदेश सरकार पुरहर संवेदना और तत्परता से उनके साथ खड़ा हो। प्रदेश में कई जगह पर अगला 4-5 दिनन ले हल्का से मध्यम बरखा के दौर जारी रहने के आगम हो। ए दौरान कुछ जगह पर भारी बरखों के आसार हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।